हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और मैंने कर लिया है नाश्ता। और नाश्ते करने के बाद देखिए मेरी बेटी कहाँ सो रही है। ये सो रही है हमारी मम्मी जी के रूम में। और मेरा रूम इतना कपड़ों से बिखरा पड़ा है ना, ठंड के दिन में इतने सारे कपड़े हो जा रहे हैं कि मतलब क्या ही कहें। तो मैं और मेरी दोनों लड़की के एक शरीर पे कम से कम 3-3 4 शीट कपड़ा आ ही जा रहा है। तो ये है कि दोनों तरफ से इसको मम्मी जी ने दबा दिया है और ये आराम से सो रही है। इस और कम से कम इसने 2-3 घंटे बिना सुसु बाथरूम किए ये सोती रह गई। तो इसलिए मुझे काम करने का भी फुर्सत मिल गया। और बहुत सारे काम थे जो कि सुबह के टाइम में नाश्ता बनाया था ना, तो सारे बर्तन भी फैले पड़े थे और काफ़ी सारे थे। तो क्या कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ये रोटी जो है, मड़वे की रोटी, हमारे यहाँ उसे मड़वा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में करके बताइएगा। जो काली वाली रोटी होती है ना, वो वाली दिखाती हूँ मैं। और उसमें आलू भर करके ना मम्मी जी बनाई हैं अपने लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और मुझे तो वो सब नहीं अच्छा लगता। मतलब बहुत टाइट होता है, मैं खाती नहीं हूँ वो सब चीज़ें। मम्मी जी को ज़्यादा पसंद है तो वो पसंद करती हैं। और हम दोनों को बता दें तो हम और सास और बहू में दिखावे के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हम दोनों में थोड़ा कम बनता है। मतलब लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन अगर मम्मी जी कोई काम करती हैं ना तो मैं नहीं बोलती। अगर मैं करती हूँ ऐसा कोई काम, अगर वो बोलती भी हैं तो फिर मैं उस चीज़ का रिप्लाई नहीं करती, इग्नोर कर देती हूँ। तो थोड़ा हम लोगों में थोड़ा कम बनता है। बनता क्या है लड़ाई झगड़ा हम लोगों में, लेकिन ये नहीं होता। लेकिन है ना, कम बोलना, बस वही होता है। अब देखिए ये गोल सी मोटी सी रोटी जो कि उनकी फेवरेट है। और उनका एक चीज़ और है, सेम की सब्ज़ी, जो बोलते हैं सेम उसकी सब्ज़ी। और ये आलू उबालते उबालते ना सारे कुकर का है हालत ख़राब हो गया था, जल गया था कुकर। और ये आगे अपना दूध लेकर के, दूध वाले भैया आ गए थे ना, तो फिर इन्होंने बोला इसको अच्छे से धो। तो मैं उसे ही अच्छे से धोने में लग गई, लेकिन छूटने का नाम नहीं ले रहा था। इतना ज़्यादा वो पूरा जल गया था कि उसको रगड़ते रगड़ते मेरे हाथ भी दुख गया। चलिए कोई नहीं, पर वैसे ही धीरे धीरे मैंने रगड़ के धोया। और उसके बाद मैंने उसमें दाल चढ़ाया था। और ये जो दूध है ना हमारे इधर 50 रुपये किलो के हिसाब से लीटर के हिसाब से मिल रहा है। किलो लीटर में फ़र्क होता है। तो 50 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा है दूध। और हमारे यहाँ आता है 2 लीटर, क्योंकि सभी पीने खाने वाले हैं। और मेरी बेटियाँ हैं वो नहीं पीती, पर चाय वाय बनता रहता है ना, कोई कोई मेहमान आता है तो फिर कम पड़ जाता है। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं अपनी छोटी वाली लड़की को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। और फिर दाल भी है कि दाल थोड़ा ही सा बनाना था, और मैंने कल कढ़ी बना रखा था, तो फिर कढ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, तो दाल थोड़ा बनाया बस बेटियों के लिए और मम्मी जी के लिए। और बस हल्का सा ही और चावल बनाया था, और सब्ज़ी नहीं बनाई, क्योंकि सब्ज़ी के लिए था चोखा था, तो चोखा खा लेते लोग। पर काफ़ी ज़्यादा है कि सुबह हमें ना बना था सब्ज़ी वब्जी, तो थोड़ा बच गया था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और फिर चोखा भी रखा हुआ था, क्योंकि मैंने आलू वाली रोटी बनी थी ना, तो उसी का चोखा हुआ रखा था। और फिर बर्तन धो और गैस बंद हो गया, क्योंकि कुकर जो ना उफान, पता ना क्यों उफान मारता है कुकर एकदम से, उसमें अलग ही टाइम लग जाता है। और दूध जो था मम्मी जी ने कम करके गया था, मैंने ज़्यादा कर दिया। गिरा नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी था ना मुझे, इसलिए मैंने फ़र्क ज़्यादा कर दिया। और फिर वो ऊपर आया तब तक मैंने बंद कर दिया। और सारे किचन जो है ना पूरे के पूरे गंदे हुए थे, तो मैंने सोचा उसको अच्छे से धो दूँ, उसके बाद अपना काम को ख़त्म करके फिर मुझे जाना था आरू को लेने के लिए, क्योंकि वो गई है स्कूल। तो फिर सारे किचन में ना पूरे के पूरे नीचे ना मिट्टी सा कुछ ऐसा जम रखा था, क्योंकि आटा वाटा का बर्तन वर्तन गिरता रहता है तो वो जम जाता है नीचे। तो उसको मैं जो झूना होता है ना उससे रगड़ करके साफ़ करती हूँ। फर्श पे गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये सब साफ़ करने के बाद फिर कुकर में दाल भी बन गया था, वो सब खाली किया मैंने। और फिर मैं चली गई आरू को लेने के लिए। तब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब तक मैं अपने पूरे घर को धो रही हूँ। ओके बाय, टेक केयर।